हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जयशंकर के सामने महिला ने दी भारत को गाली, लगा करंट। जयशंकर ऑन रशिया। चलो देखते हैं, गाली दी, ये देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। You still buy Russian oil. ओ अच्छा, Problem? जब कोई विदेशी ये तय करके बैठ जाता है कि उसे भारत का नाम आते ही झूठ बोलना है, नफरत फैलानी है और गाली देनी है, तो आप कितने भी तर्क दे दीजिए, वो विदेशी कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन जब विदेशी लोग यही षड्यंत्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने चलाते हैं, तो उन्हें तर्क के साथ तमाचा भी मिलता है। ऐसा ही कुछ जर्मनी में हो रही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बैठक में हुआ। एक पैनल डिस्कशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मौजूद थे। इस पैनल डिस्कशन में विदेशी महिला पत्रकार नफरत से भरा एक घिसा पिटा सवाल लेकर आई। इस महिला पत्रकार का मकसद जवाब नहीं बल्कि विवाद खड़ा करना था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने इस महिला पत्रकार ने एस जयशंकर से सवाल पूछा कि आप अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। क्या रूस से तेल खरीदने का असर भारत और अमेरिका के रिश्ते पर नहीं पड़ा? आपका जो मन करेगा क्या आप वही करेंगे? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. यानी ये सवाल पूछकर ये महिला पत्रकार विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लड़वाना चाहती थी। लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया वो ये महिला पत्रकार सालों तक नहीं भूल पाएगी। वैसे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर हजारों बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। जयशंकर पहले भी बता चुके हैं कि पश्चिमी देश खुद रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, लेकिन इन सभी को भारत से दिक्कत होती है। मगर इस बार एस जयशंकर ने कहा कि आपको दिक्कत या समस्या क्या है? मेरे पास तेल खरीदने के कई विकल्प हैं। अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मेरे पास कई विकल्प हैं, तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। तो। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एस जयशंकर की ये बात सुनकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मुस्कुराने लगे। आइए अब आपको ये पूरी बातचीत सुनवाते हैं। Very good point. You still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case. It's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. ये हमने पहले देखा था और उस टाइम भी मुझे फील हुआ था कि बड़ा अजीब वे से, एक तो क्वेश्चन बड़ा अजीब है, तुम बाबा वही क्यों पूछते हो? कि हमने पहले भी कई वीडियोस में कहीं और भी जब ये गए हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस कभी ऐसे फोरम में या कभी किसी मीडिया वाले ने ये पूछे हुए हैं और इसका जवाब दे दिया गया है। तो उसके बाद भी जब भी कहीं पे ये जाते हैं यही क्वेश्चन बाबा पूछ के इनको स्पॉट में क्यों ऐसे डालते हैं? देखिए पॉइंट ये है कि जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे तब इसका रेलेवेंस था क्योंकि उसी वक्त ही वॉर थी। अब इतने समय बाद अब वो पूछना अब तो खत्म हो चुका है। तो तब से चल रही है वॉर, मतलब वॉर चली जा रही है। तब तक क्या कंट्रियां बैठी रहे बिना तेल के? क्या सोच रहे हैं? और ये जैसे बता रहे थे जी टीवी वाले भाई साहब, उन्होंने भी कहा था कि इसका जवाब जयशंकर जी कई बार दे चुके हैं। एक बार हर जगह पे वही क्वेश्चन, हर जगह पे वही क्वेश्चन, हजार लोगों को बता चुके हैं भाई क्यों हमने किया था और क्या प्रोसेस है, और अमेरिका जो है हमारे साथ था। और बार बार उन्होंने यही रिपीट किया था कि ऑप्शंस है, अगर हमारे को सस्ता चाहिए होता है, हमारी पॉपुलेशन है, हमें चीप चाहिए, जहां से मिल रहा है वहां से ले रहे हैं। अगर तुम कोई ऑप्शन दे रहे हैं दे दो, इनडायरेक्टली बताएं तुम उससे सस्ता दे दो, तुमसे ले लेंगे भाई। प्रॉब्लम क्या? हमने खरीदना है, तुमसे खरीदे किसी खरीदे, हमारी जरूरत के हिसाब से हम चलेंगे। नहीं, और साथ में एक अजीब बात यह है कि वो जो लेडी ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि क्या वो रिलेशनशिप्स खराब करने के लिए जैसे वो कर रही है, क्योंकि वो दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ जयशंकर बैठे हुए हैं, वहां पे वो बैठे हैं, और तुम उसके सामने ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम क्या दिखा रहे हो? तुम यूएसए को ये दिखा रहे हो कि तुम्हारा तो ये सुनता ही नहीं है, और इंडिया को दिखा रहे हो तुम वैसे अमेरिका के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके उनके साथ बात कर रहे हो, पर तुम तो रशिया से ले रहे हो। दोनों को मतलब उस टाइप से करने की कोशिश। हर जर्नलिस्ट का एक ही पर्पस
हो मैं सकता कुछ है मिर्च मसाला ना खाऊं। कि जर्नलिस्ट लाइमलाइट में आए। जर्नलिस्ट कैसे लाइमलाइट में आएगा? वो बोलेगा मैंने इससे ये उगलवा दिया, मैंने से ये बुलवा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने अंदर की बात निकलवा दी, तो हर उसको भड़का दिया, उसने कुछ उस टाइप से मैंने लड़ाई करा दी। उस जर्नलिस्ट को लाइमलाइट में आना है, उसको फर्क नहीं पड़ता साला क्या न्यूज है क्या नहीं है, क्या होने वाला, ना वो किसी कंट्री, उसका है कि मेरे को लाइमलाइट में आना है। इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस में भी जब कोई प्रेसिडेंट आता है और यहाँ पे बड़े सारे प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं, और प्रेस रिपोर्टर पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट से जो पूछना है, स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ नहीं, सीधा उसमें इतने भयंकर से भयंकर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाए और प्रेसिडेंट गुस्से में कुछ बोल दे। वो यही चाहते हैं बस। और अगर एक बार हुआ भी था, प्रेसिडेंट गुस्से में आके कुछ बोल दिया था तो बड़ा खुश हुआ, अरे मैंने ये करा दिया वो करा दिया, उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी ना अगली बारी। उनको इतना है किसी तरीके से मैं प्रेसिडेंट को कुछ बुलवा दूं, कुछ गुस्सा करा दूं, या कोई ऐसी बात, या प्रेसिडेंट को गलत स्टेटमेंट दे दे जिससे वो डूब जाए। उनका ये पर्पस है। तो और इसीलिए जो लोग यहाँ पे मतलब जयशंकर जी का उनको सब पता है कि चालें, इसीलिए वो आराम से करते हैं कि मैं अमेरिका के साथ में बैठे उससे रिलेशनशिप खराब नहीं करने वाला, और तुम्हें भी एक जबरदस्त जवाब देने वाला हूं जिससे तुम चुप हो जाओ, विच इज वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह किया था, साथ में वहां पे एंथनी को ऐसे करके हम दोस्त हैं, और वो भी स्माइल कर रहा था कि भैया कि वो भी उनको जब क्वेश्चन ये पूछा तो वो भी अनकंफर्टेबल हुआ था कि क्या पूछ रही है ये, किस टाइप का क्वेश्चन किसे, क्योंकि इट करेक्टली स्पीकिंग वाइज ये क्वेश्चन बड़ा इनअप्रोप्रिएट, और बोलूंगी जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं करेक्ट वर्ड क्या होता है कि एक बड़ा अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में आया था, बोलते बोलते भूल गई हूँ, कि जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना तो आप दिखा रहे हो कि बहुत गलत क्वेश्चन टाइप, मतलब मेरे को वर्ड बड़ा अच्छा था, वो मैं बोलना याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया। तो जो क्वेश्चन होता है, एक होते हैं कि आप सूझबूझ से अच्छे क्वेश्चंस पूछो, एक होता है घटिया टाइप का क्वेश्चन तुमने पूछ लिया जो मतलब सेंस नहीं बनाता इस टाइप की सिचुएशन में, जहां पे दो बड़े लीडर्स बैठे हुए, दो डिफरेंट कंट्रीज के, और उसमें बैठे हैं, तो तुमने दोनों को बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला है, क्योंकि जिससे पूछा वो भी, और जिसके बाद जिसके बोल रहे हो कि भैया अमेरिका वाला बैठा हुआ है और तुम तो उसके दुश्मन के साथ जाके कर रहे हो, उस टाइप से उसको भी भड़का रहा है। पर जिस तरह से जयशंकर ने बोला, ही वाज रियली फैंटास्टिक, इतना हंसी में लाइटली उसको करके दिखा के सब आंसर भी दे दिया, और ये भी बोला ये तो हमारा भैया हुनर टाइप है, ये सब थोड़ी कोई कर सकते हैं, ये हम भारत वाले ही हैं जिनको पता है सबको कैसे लेके जाना है। लॉजिकली क्लियर कर दिया था ऑप्शंस, अगर आपका ऑप्शन अच्छा है तो आपसे ले लेंगे। एग्जैक्टली। और उनको ये भी गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, वरना जर्मनी को बोलते अगर तुम फ्री में देता हूं तो चले लेते होता है बोलने का अलग अलग ढंग होता है, पर देखो कि टैलेंट है, मोदी जी ने इनको ऐसे ही नहीं बनाया, ये टैलेंट देख के हर एक को उस पोजीशन दी है। मैं तो कहूंगा इसमें एक्सपीरियंस की बात होती है, जो भी उस जॉब पे आता है, जो बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं तो जितना आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उससे आपको पता चल चुका है किस तरीके से। नहीं, जिस तरह से आंसर दिया ना, मैं बहुत जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होती, मुझे आंसर सुन के बड़ा मजा आया, मैंने कहा वाह, ये क्या इतना अच्छे वे से टैकल किया ये सिचुएशन, ये हर एक नहीं कर सकता। अगर मेरे ख्याल से एंथनी से पूछा जाता, आई एम नॉट, मेरे को पक्का नहीं है कि वो इसी तरह से इतनी अच्छा वे से टैकल कर पाते, पर जयशंकर जो है उन्होंने इतना अच्छा उनका टैकल किया कि किसी को बुरा भी फील नहीं हुआ, वहां पे एंथनी के भी मुंह पे स्माइल आ गई, वो उसकी रिपोर्टर की भी चॉप हो गई। ब्लिंकन के बारे में नहीं पता, ही इज आल्सो वेरी स्मार्ट। हाँ, तो आगे अगर पता हो कि और क्या क्या चला तो जरूर बताना, पर दिस वाज जस्ट फैंटास्टिक, मजा आ गया ये देखकर। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।